हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको मार्च मंथ में कटिंग से ग्रो होने वाले कुछ परमानेंट प्लांट्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो नंबर 1 पर जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है सिंगोनियम। सिंगोनियम कई वैराइटीज़ और कलर्स में मिलता है, जैसे कि ये एक रेड एंड वाइट लीव्स वाली है वैरायटी, एक ग्रीन भी आती है, इसी तरह एक इसके रेड पत्तों वाली पिंक सिंगोनियम भी आता है। तो इसके अंदर इसकी मेन प्लांट के पास में से ये देखिए, इस तरीके से खूब सारे प्लांट जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो आप इन्हें अलग अलग करके, और इस समय ये जो एरियल रूट्स की बनी हुई होती है, इन्हें यहाँ से आप कट करेंगे और कुछ दिन के लिए इसे पानी में प्रोपगेट करके जब इनकी ये रूट डेवलप हो जाए तो आप वेल ड्रेन मिट्टी में इन्हें लगा करके ढेरों पौधे इनके बना सकते हैं। सेकंड प्लांट जो है वो है हमारा ये सेंसिवेरिया का। सेंसिवेरिया प्लांट्स भी जो हैं, इसकी रूट के आसपास बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिन्हें आप इस समय डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक इंडोर और आउटडोर कहीं भी रखा जा सकने वाला प्लांट है, जो कि आपके घर की एयर को प्यूरिफाई भी करता है। नेक्स्ट जिस प्लांट को आप इस समय ग्रो कर सकते हैं वो है ये पोथोस। पोथोस भी कई वैराइटीज़ के अंदर आती है। येलो पोथोस, ये ग्रीन पोथोस, ये मार्बल ग्रीन पोथोस, जिसके लीव्स जो हैं वाइट होते हैं, जिसमें इस तरह के ग्रीन स्पॉट पाए जाते हैं। इसी तरह ये एंजॉय पोथोस। तो पोथोस की किसी भी वैरायटी को इस समय आप इसमें से भी नॉड एरिया के पास से एरियल रूट्स निकलती हैं इस तरीके से। तो आप जहाँ से एरियल रूट निकली हुई है वहाँ से आप ब्रांच को कट करके उसे पानी में प्रोपगेट करके, और जब रूट डेवलप हो जाए तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाकर आप बहुत सारे पौधे जो हैं तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मार्बल क्वीन मनी प्लांट की कुछ दिनों पहले ये एक टहनी जो है वो काट कर के पानी में इस तरीके से लगाई थी, और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छे से इसके अंदर रूट जो है वो डेवलप हो गई हैं, और अब ये मिट्टी के अंदर ग्रो करने के लिए तैयार हैं। स्प्रिंग सीजन जो है वो कटिंग से पौधे तैयार करने के लिए बेस्ट सीजन होता है। इन्हें हम डायरेक्ट भी वेल ड्रेन मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए हम इन्हें रूट प्रोपगेट करने के लिए अगर पानी के अंदर रख देते हैं तो हमारे पौधे की सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर स्टिक्स निकालता है, और उस स्टिक्स पे इस तरह के वाइट फूल आते हैं। साथ ही ये इस तरह के सीड्स भी निकलते हैं। ये सीड्स जहाँ कहीं गिरते हैं वहाँ नए पौधे तैयार हो जाते हैं, और स्टिक के बाद में से ये देखिए इस तरह से रनर्स भी निकलते हैं। यह भी ग्रीन और वेरीगेटेड दो तरह का होता है। तो इन रनर्स या बेबी प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, इन प्लांट्स को आप यहाँ से डायरेक्ट ही मिट्टी के अंदर पास में कोई मिट्टी से भरा पॉट लेकर उसके अंदर इनकी जड़ों को बस सिर्फ मिट्टी से छुआ कर या थोड़ा सा मिट्टी में दबा कर रख देना है, और तो जितने सारे ये रनर्स है उतने आपके प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। ढेरों रनर्स देखिए, ये ढेरों रनर्स जो हैं वो
प्रोड्यूस करता है और इन सभी से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, या फिर इन्हें भी मनी प्लांट की तरह आप कट करके पानी के अंदर डिप करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस कांच के बॉटल के अंदर रनर्स को कुछ दिनों के पहले रखा था, तो देखिए किस कदर इसमें रूट डेवलप हो गई हैं और अब ये प्लांट जो हैं वो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाने के लिए तैयार हैं। कितने अच्छे फ्री के अंदर इस तरीके से आपके पास अपने गार्डन को सजाने संवारने के लिए प्लांट तैयार हो जाते हैं और आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी आप इन प्लांट्स को गिफ्ट दे करके पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये मैंने सिंगोनियम की भी 2 कटिंग जो हैं वो पानी में लगाई हैं और इसकी भी आप ये देखिए रूट चल रही हैं पानी के अंदर। गर्मियों के अंदर मोगरे का प्लांट जो है बहुत ही फ्लावर देता है। सारी गर्मियों के अंदर बहुत ही सुगंधित इसके फ्लावर्स होते हैं, तो इस समय इसे प्रून और रिपोर्ट करने का टाइम होता है, तो इसकी कटिंग्स को आप पानी के अंदर या डायरेक्ट मिट्टी के अंदर 3 नॉड एरिया तक डिप करके नए प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। मैंने भी अपने इस प्लांट की प्रूनिंग कर दी है और इसकी कटिंग्स को लगाया है। ये देखिए इस तरीके से पॉली बैग्स के अंदर जो है मैंने इसकी कटिंग्स को लगाया है। पुराने पत्ते एक बार ये कटिंग्स झाड़ देंगी, चाहे तो आप खुद भी उन्हें हटाकर ही लगाएं। और ये देखिए इस कटिंग के अंदर मेरी न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये मैंने एक कटिंग इधर भी लगाई है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेड प्लांट, जिसे इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है वो किसी भी समय ग्रो किया जा सकता है। इसकी आप 2-2.5 इंच की भी अगर इतनी सी कटिंग लेंगे और उसे 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो नए प्लांट इसके तैयार हो जाएंगे। मैंने भी इसकी कुछ कटिंग्स जो हैं वो लगा रखी हैं। देखिए, ये पॉली बैग के अंदर मैंने एक प्लांट ये लगा रखा है और दूसरी जो है ये कटिंग मैंने यहाँ लगा रखी है। दोनों ही बहुत ही अच्छी कटिंग्स चल रही हैं। इधर ये मैंने एक कॉलियस की कटिंग भी लगा रखी है। साथ ही इस वक्त आप पोल्का डॉट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, बेहद खूबसूरत रंग बिखेरता है। जब गर्मियों के अंदर आपके गार्डन के अंदर फूलों की कमी हो जाती है तो आप इस तरह कलरफुल लीव्स वाले प्लांट लगा करके फूलों की कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आप इस समय पोल्का डॉट और कॉलियस, इसके अलावा क्रोटन्स, ड्रेसिना आदि कलरफुल प्लांट्स की कटिंग इस वक्त लगा सकते हैं। ये आपके गार्डन को बेहद खूबसूरत कलरफुल लुक देंगे। तो छोटी छोटी पोल्का डॉट की कटिंग लेकर के आप इन्हें वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं। कटिंग लगाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड यूज़ करनी है। साथ ही इस समय आपको किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार इनके अंदर रूट बन जाए तब आप जब प्लांट को रिपोर्ट करें उस समय आप इनके अंदर खाद दें तो आपके पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, तेज़ी से विकास करेंगे। सनसिवेरिया की एक ये लॉन्ग वाली वैरायटी है। इसके अंदर भी नीचे से जो है वो बहुत सारे शूट्स और प्लांट्स जो हैं निकलते हैं। इन्हें भी आप इस समय डिवाइड करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
अगला प्लांट है हमारा, ये देखिए बेबी टीयर्स का। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना घना घना और बेहद खूबसूरत लुक दे रहा है ये प्लांट। कितनी छोटी छोटी इसकी लीव्स जो हैं, ऐसी लगती है जैसे टीयर हो, इसलिए इसे बेबी टीयर कहा जाता है। और ये इस समय इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है। देखिए कितनी मोती की लड़ियों की तरह इसकी छोटे छोटे से राई के दानों से भी काफ़ी छोटे ये फ्लावर्स रेड इस पर लगते हैं। और इस समय आप इस तरह की इसकी जो भी ब्रांच है, इस तरह की ब्रांचेस को जो थोड़ी सी थिक हो, वैसे इसकी शूट्स जो हैं सारी पतली ही होती है, लेकिन कुछ थिक, ये देखिए इस तरह की ब्रांचेस को लेकर के आप 2 से 3 नॉड एरिया मिट्टी के अंदर डिप करके रख दें, तो आपकी इस समय बेबी टीयर्स के भी ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे ऑफिस फ्लावर मॉसरोस पार्चुला का और 10 बजिया के नाम से जाना जाता है। और ये सर्दियों के अंदर डॉर्मेंसी में गया हुआ था प्लांट, और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई, ये देखिए। और अब इसमें फिर से ग्रोथ शुरू हुई है, तो आप इसे भी इस समय रिपोर्ट करें और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लेकर उन कटिंग्स को मिट्टी में फिर से नए सिरे से लगाएं। आपको इस तरह से कटिंग्स लेनी है। अगर रूट वाली कटिंग आपको मिलती है तो आप इस तरह की रूट्स को बस सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है और उसके अंदर आपको इसे इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको इसे दबा देना है और आपका जो है प्लांट तैयार हो जाएगा, इवन 3-4 दिन के अंदर ही। और इस तरीके से ढेरों प्लांट्स जो हैं और बास्केट्स, हैंगिंग बास्केट, स्मॉल प्लांटर्स में आप लगा करके अपने गार्डन को फूलों से भर सकती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हमारा गुड़हलिया हिबिस्कस का प्लांट। तो इस समय आप हिबिस्कस की किसी भी वैरायटी, चाहे देशी हो या फिर हाइब्रिड, आप इनकी पेंसिल साइज़ की कटिंग ले करके, इस तरह की पेंसिल साइज़ की आप कटिंग लें और उसके कम से कम 3 नॉड एरिया को मिट्टी के अंदर दबा करके इस समय नए प्लांट बना सकती हैं। ये कुछ समय पहले मैंने कटिंग्स लगाई हैं, सारी कटिंग जो हैं चल पड़ी है। हमारे यहाँ कभी कभी बंदरों का झुंड आ जाता है, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने कटिंग्स को उखाड़ फेंकी है। ये देखिए, अब जानवर है, क्या कर सकते हैं उनका। नेक्स्ट जस्ट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को हम गार्डन में इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वो है हमारा यूफोर्बिया मिलिका प्लांट। तो इस समय आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट को प्रोन करके घना बनाएं, और अगर आपके पास नहीं है, कहीं से भी आपको ये प्लांट अगर दिखता है, तो आप उसकी सिर्फ 3-4 इंच की कटिंग जो है वो 45 डिग्री एंगल पर उसका कट करें। और इसी कट करने पर इसमें एक वाइट कलर का स्वेट, या मारवाड़ी में कह लीजिए कि सफ़ेद दूध सा एक पदार्थ निकलता है, तो आप उसे पानी डालकर धो लें और फिर इसके 2-3 नॉड एरिया को जो है वो मिट्टी के अंदर दबा दें। 10 से 15 दिनों के अंदर इसके अंदर रूट डेवलप हो जाएगी और इस तरीके से भर भर के ये जो है प्लांट पूरे साल नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता रहता है। मेरे पास इसके रेड कलर की ही वैरायटी है, एक इसकी मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी भी है। 2 तरह की हैं, लेकिन फ्लावर दोनों में ही रेड कलर के हैं। अब इसमें हाइब्रिड
वैरायटीज़ भी आने लगी हैं, जिसके अंदर क्रीम कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर, वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। तो आप इसके कलर्स को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है गुलदाउदी। गुलदाउदी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए हम उसकी कटिंग करके इस समय नए प्लांट्स नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं। आप मदर प्लांट से उसकी कटिंग लीजिए और चर्चा रेंज की कटिंग को इस तरीके से सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए रखिए, ताकि आपका विंटर गार्डन जो है बेहद ब्यूटीफुल और आकर्षक लगे। ये मैंने कुछ कटिंग्स इस नर्सरी बैग के अंदर लगाई हैं और सभी कटिंग्स जो हैं ये सक्सेस हो गई हैं। देखिए देखिए, इस समय आप रोज़ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। रोज़ की किसी भी किस्म की प्लांट की पेंसिल साइज़ की या फिर पतली मोटी सेमी हार्डवुड कटिंग जो है वो इस वक्त लेकर के आप लगाएंगे तो ये है फेल नहीं होगी। रोज़ जो है ये मेरे पास देशी रोज़ में देखिए इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही हैं, कलियों से भरा है मेरा प्लांट। तो इसकी भी आप कटिंग्स लगा सकती हैं और ये ये मैंने एक हाइब्रिड रोज़ की कटिंग लगाई है और कटिंग बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगला प्लांट है हमारा कैलेंचू का प्लांट। कैलेंचू के अंदर विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है और अभी भी ये प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। और इस समय आप इस प्लांट को जो टहनियाँ आपके फ्लावर प्रोड्यूस कर चुकी हैं और फ्लावर मुरझा गए हैं, आप उनकी कटिंग कर दें ताकि आपका प्लांट बुशी बने। साथ ही आप इसमें से 2.5-3 इंच की कटिंग लेकर के इस समय ढेरों प्लांट जो हैं वो नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। और जुलाई के अंदर आप इन्हें पानी से ज़रूर बचाएं, तो आपके गार्डन के अंदर एक से अनेक प्लांट जो हैं वो कैलेंचुई के होंगे, जो ढेरों फ्लावर्स देकर आपके गार्डन को बेहद ब्यूटीफुल बनाएंगे। देखिए, ये मैंने एक कटिंग जो है वो महीने भर पहले लगाई थी गुलदाउदी की, तो इसके अंदर दोबारा से कलियां जो हैं फिर से बन रही हैं और एक बार फिर से फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से आप गुलदाउदी की कटिंग लगाकर 2 बार जो है वो सीज़न के अंदर फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो परमानेंट प्लांट है जिसकी कटिंग हम इस समय लगा सकते हैं वो है ये इरेंथेमम प्लांट। इरेंथेमम प्लांट भी कई कलर्स के अंदर आते हैं, तो किसी भी इरेंथेमम की कटिंग जो है आप लेकर के इस समय 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके नए प्लांट जो हैं तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने भी कटिंग से ही इन्हें लगा रखा है और एक कटिंग जो है वो मैंने इस कलर की इरेंथेमम की लगाई है। ये देखिए, एक प्लांट ये है और 2 ये ब्लैक इरेंथेमम के हैं और कटिंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। इधर ये एक और मैंने जेड प्लांट की कटिंग तैयार की है। कुछ कटिंग्स ये मेरी इस तरफ कॉलियस की हैं और सभी की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हैं। ये देखिए, ये इधर मैंने लालसा प्लांट की कटिंग जो है वो लगाई है। इसके अलावा आप
एनुअल क्राइसैंथेमम होती है उसकी भी कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग लगाई है और कटिंग के अंदर फ्लावर बड भी बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये, और बहुत जल्द इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो येलो चमेली का है और पीली चमेली में बेहद खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इनमें वाइट की तरह इतनी खुशबू नहीं आती है। तो जैस्मिन प्लांट जो है उसकी कोई भी वैरायटी हो जैस्मिन की, चाहे वो देशी हमारे वाइट फ्लावर्स की हो या फिर ये येलो फ्लावर्स की हो, ये सब डॉर्मेंसी में गए हुए थे और अब इनमें न्यू ग्रोथ जो है वो शुरू हुई है। तो जैस्मिन की किसी भी वैरायटी की आप इस समय कलम के द्वारा नई प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको इस तरह की शूट लेनी है और उसे 45 डिग्री एंगल पे कट करना है। 2 से 3 नॉड एरिया को मिट्टी के अंदर दबाना है और कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास इनके न्यू प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से ये फ्लावर प्लांट जो है वो येलो पैल है। मैंने कुछ दिनों पहले इसे रिपोर्ट किया है इस आटे के बैग के अंदर, उसी से मैंने ये ग्रो बैग तैयार किया है जो 10 किलो आटे का बैग आता है। तो इसमें भी अभी पूरे समर्स और यूँ कह लें कि पूरे साल ही रुक रुक करके फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसे भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ये प्लांट जो आप देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, इसमें बेहद आकर्षक लाल और पीले रंग के फ्लावर आते हैं और इसे रसेलिया कहा जाता है। ये एक तरह का घासनुमा पौधा होता है जिसके टिप पर लाल रंग के फ्लावर्स आते हैं जिन्हें फायर क्रैकर भी कहा जाता है। ये देखिए इसमें बड्स बनने लगी हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही इन सबको फैब के मंथ में रिपोर्टिंग की थी। तो आप इनकी भी शूट्स लेकर के इस तरीके से मिट्टी के अंदर आप इन शूट्स के 2 नोड एरिया को मिट्टी के अंदर डालें और कुछ दिनों में आपके पास बेहद आकर्षक फ्लावर्स वाले पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये है हमारे बेबी सनरोज़ के प्लांट। क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी ये पूरी तरह से खिले नहीं हैं। दोपहर तक ये बहुत ही अच्छे से खिलने वाले हैं। 10 बजे तक खिल जाएंगे यूँ तो इस समय भी इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस होती है आप उन्हें कट कर दें। ये देखिए इस तरीके से जो लैगी सी दिखाई देने वाली है उन ब्रांचेस को आप इस तरीके से कट करें। और ये देखिए ये जो नोड एरिया है 1 2 3 4 इस तरह की जो पास जहाँ नोड एरिया है उसके नीचे से आपको कटिंग लेनी है और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो मिट्टी के अंदर दबा देना है। कुछ ही दिनों के अंदर आपका प्लांट तैयार हो जाएगा और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं और झूमते लटकते ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगते हैं जिनमें इस तरह की खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है। और जिस समय फ्लावर्स ना भी आते हो तो इनकी पत्तियां ही बेहद आकर्षक लगती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हमारा रियो का प्लांट। रियो की कोई सी भी वैरायटी हो, ड्वार्फ वैरायटी हो, लॉन्ग वैरायटी हो, वेरीगेटेड हो, देशी हो, उन सभी को हम इस समय कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इसके पास से बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी प्लांट्स निकलते हैं तो आप इनको इस समय डिवाइड करके भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इनमें ये एरियल रूट्स पहले से ही बनी हुई होती है, बस आपको इनको कट करना है और मिट्टी के अंदर
दबा देना है और सप्ताह भर के अंदर आपका नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लगते हैं इनके कलर्स। बीच में ग्रीन है और साइड में मैरून कलर की ये लाइन है और पीछे से इस तरह के पर्पल लीफ होते हैं और इधर ये वेरीगेटेड में इस तरह से देखिए ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है और पिंक कलर की ये इसकी आउटलाइन होती है। ये भी पीछे से पर्पल ही होता है। तो ये प्लांट जो है आपके गार्डन को कलरफुल लुक देते हैं। तो आप इन्हें भी इस समय एक से ज़्यादा बना करके अपने गार्डन में लगाएं। इधर ये मैंने देखिए येलो और मैजेंटा कलर के मॉस रोज़ की कटिंग जो है वो कुछ दिनों पहले लगाई है और देखिए ये कटिंग जो है 3-4 दिन में लग करके और नई ग्रोथ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। कितनी अच्छे से न्यू ग्रोथ इसमें से निकल आई है और जल्द ही 1 महीने के अंदर इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एक कटिंग ये देखिए मैंने इस प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर कॉलियस की लगाई है। कितनी हेल्दी जो है ये ग्रो कर रही है देखिए। और ऊपर से पिंचिंग करके आप अपने पौधे को बुशी भी बना। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये पर्पल हार्ट का। इस समय आप इसे भी कटिंग के द्वारा अपने गार्डन के अंदर एक से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं और इस तरह की लाइट पर्पल कलर की इसकी जो फ्लावर्स लगते हैं वो बेहद ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए। साथ ही आप इस समय विंका की कोई भी वैरायटी हो, देशी या हाइब्रिड, इसकी भी चर्चा रेंज की आपको कटिंग लेनी है और उनके 2 से 3 नॉड एरिया को मिट्टी के अंदर दबाना है और कुछ दिनों में ही आपके पास इस तरह से फ्लावरिंग उन प्लांट्स के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ही बेहतर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।